The foundation of oppression was small in the world. Foundation का मतलब बेस, बुनियाद. Oppression जुल्म सितम, cruelty. दुनिया में जुल्म सितम की इब्तदा बहुत थोड़ी थी. Said the king, बादशाह ने कहा. यानी कि जुल्म बड़े किसी छोटी सी बात पे शुरू हुआ था, कोई छोटा सा जुल्म था, कोई छोटी सी गलत बात थी जिसका आगाज हुआ था. Whoever enlarged it, जिस किसी ने भी इसको बढ़ा दिया. Enlarge का मतलब तूल देना, बढ़ा देना. So that it reached its present magnitude, जिस किसी ने भी इसको तूल दिया कि अब ये अपने मौजूदा हुजम में फैल चुका है. मैग्नीट्यूड हुजम, कि अपने मौजूदा हुजम में फैल चुका है. इज एट फॉल्ट, और यकीनन ये गलत है. तो अगर इसका आगाज ही ना होता तो ये इस मौजूदा हालत तक ना पहुंचता. तो बादशाह ये कहना चाह रहा कि आगाज छोटा ही होता है लेकिन वो चलते चलते बात फिर बहुत बड़ी हो जाती है. If the king eats one apple from the garden of a subject, और अगर जो है एक बादशाह अपनी रआया के बाग में से, सब्जेक्ट का मतलब रआया शहरी, अगर एक बादशाह जो है वो अपने किसी शहरी के बाग में से एक सेब खा लेता है, पैसे नहीं देता उसके, his slaves will pull down the whole tree, तो उसके जो गुलाम हैं पुल डाउन, गिरा देंगे, द होल ट्री, पूरे दरख्त को ही. तो उसके जो गुलाम हैं वो पूरे दरख्त को ही जड़ से उखाड़ देंगे. फॉर 5 eggs, और वो 5 अंडे, विच द किंग अलाउज टू बी टेकन बाय फोर्स. अलाउज का मतलब इजाजत देना, जिसके लिए बादशाह इजाजत दे दे. टू बी टेकन बाय फोर्स, के इनको ताकत के बलबूते पे ले आओ, मुफ्त में ले आओ, पैसे नहीं देने. द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी, तो उसके फौज के जो सिपाही हैं, विल पुट 1,000 fowls, fowls का मतलब पोल्ट्री, मुर्गियां, ऑन द स्पिट. पुट ऑन द स्पिट, स्पिट किसको कहते हैं जी? सीख को कहते हैं, जिसके ऊपर जो है कबाब वगैरह बनाए जाते हैं. तो उसके जो सिपाही हैं वो हजारों मुर्गियों को भी सीख पर चढ़ा देंगे, यानी कि सिर्फ अंडे ही लेके नहीं आएंगे. तो पुट ऑन द स्पिट जो है उसको आप देख सकते हैं इस इमेज में, दिस इज ऑन द स्पिट. तो उसके जो सिपाही हैं वो अंडे नहीं लाएंगे सिर्फ, बल्कि मुर्गियों को भी भून भून के खाएंगे. अ टायरेंट, टायरेंट का मतलब जाबर हुक्मरान, जालिम हुक्मरान. डज नॉट रिमेन, रिमेन का मतलब रहना, इन द वर्ल्ड, बट द कर्स, कर्स का मतलब लानत, ऑन हिम अबाइड्स, अबाइड्स का मतलब रिमेन, रहना, फॉर एवर, हमेशा के लिए. एक जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं जीता, लेकिन उस पर बरसने वाली लानत हमेशा मौजूद रहती है, लोग उसको बुरा भला कहते ही रहेंगे. पैराबल नंबर 3. अ किंग फेल सीरियसली इल, एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया. एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड, रिकवरी का मतलब सेहतयाबी, और उसकी सेहतयाबी की सारी उम्मीदें वैनिश्ड, दम तोड़ गई, डिसअपीयर हो गई, गायब हो गई. और उसकी सेहतयाबी की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई. द मोर द डिजीज वाज क्योर्ड, बीमारी का जितना इलाज किया जाता, द मोर इट बिकेम पेनफुल, ये उतनी ही जो है बढ़ती चली जाती, शदीद तर होती चली जाती. तो मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की. एट लास्ट द फिजिशियंस अग्रीड, आखिरकार जो तबीब थे, फिजिशियंस तबीब डॉक्टर्स, इस बात में मुत्तफिक हो गए, दिस डिजीज कुड नॉट बी क्योर्ड, कि इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं, एक्सेप्ट सिवाय, बाय मीन्स ऑफ बाइल ऑफ अ पर्सन, सिवाय एक शख्स के पित्ते के. बाइल ऑफ अ पर्सन, बाइल पित्ते को कहते हैं. यू मे सी इट इन दिस इमेज, दिस इज बाइल ऑफ अ पर्सन. ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कंसीडर कर सकते हैं. तो उन्होंने हुक्म दे दिया कि एक पर्सन का हमें पित्ता चाहिए, तो उसके जरिए जो है हम इलाज कर सकते हैं. बाइल ऑफ अ पर्सन इंड्यूड विद सर्टेन क्वालिटीज, तो जो तबीब हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि बादशाह का इलाज मुमकिन नहीं सिवाय एक शख्स के पित्ते के. इंड्यूड, इंड्यूड का मतलब गिफ्टेड, मिली हुई हो, विद सर्टन क्वालिटीज, जिसमें कुछ मखसूस खूबियां हो, यानी कि अल्लाह ने उसको कुछ मखसूस खूबियों से नवाजा हो. वो उन्होंने उसको खूबियां बता दी कि शायद उसका रंग इस तरह का हो, उसकी हाइट इस तरह की हो, उसका जो है वो मॉरल करैक्टर कुछ इस तरह से हो. तो जब तक जो है इस तरह का शख्स नहीं मिलता, उस शख्स का पिता नहीं मिलता, तब तक बादशाह का इलाज मुमकिन नहीं. ऑर्डर्स वर इशूड, हुक्म जारी कर दिया गया. टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वन पर्सन ऑफ दिस काइंड, हुक्म जारी कर दिया गया कि इस तरह का शख्स ढूंढा जाए. अ सन ऑफ अ फार्मर वॉज डिस्कवर्ड, तो एक जो है
मालूम हुआ कि एक किसान का बेटा है, टू पोजेस द क्वालिटीज, और उसके अंदर वो खूबियां हैं, पोजेस का मतलब रखना, मालिक होना, उस वो खूबियों का मालिक है, मेंशन बाय द डॉक्टर्स, जिनका जिक्र तबीबों ने किया है। मालूम हुआ कि एक किसान का बेटा है जिसमें वो खूबियां मौजूद हैं जो कि तबीबों ने बयान की हैं। द किंग समन्ड, समन का मतलब बुलावा भेजना, बादशाह ने बुला लिया, द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय, बादशाह ने उस लड़के के माँ और बाप को बुला लिया। हुज कंसेंट ही गॉट, कंसेंट का मतलब रेडीनेस, अग्रीमेंट, और जिनकी रजामंदगी उसने हासिल कर ली, बाय गिविंग देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, उनको बहुत ज्यादा दौलत पेश करके, उनको बहुत ज्यादा दौलत जो है वो पेश करके उनकी रजामंदगी उसने हासिल कर ली। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, तुम हमारे बेटे को मार लो, इसका पिता ले लो। द काजी इशूड अ डिक्री, काजी ने भी फतवा जारी कर दिया, इशू अ डिक्री, फतवा जारी किया, टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन, कि एक शख्स का खून बहा दिया जाए, फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, बादशाह की सेहत याबी के लिए, कि बादशाह की सेहत याबी के लिए एक शख्स का खून बहा दिया जाए। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द ऑल्टर, ऑल्टर कुर्बान गाह, जहां पे कुर्बानी दी जाती है, तो लड़के को कुर्बान गाह में लाया गया। एंड द एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर वन हु कट्स द हेड ऑफ समवन, जल्लाद, और जल्लाद जो है वॉज डायरेक्टेड, उसको ऑर्डर किया गया, उसको हुक्म दिया गया, टू स्लॉटर द बॉय, के लड़के का जो है, लड़के का सर कलम कर दिया जाए, लड़के को जबा कर दिया जाए। स्लॉटर का मतलब किल, जबा करना, और लड़के को जो है वो जबा किया जाए। व्हेन ऑल वाज रेडी द बॉय लुक टुवर्ड द स्काई एंड स्माइल, जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई तो उस लड़के ने आसमान की जानिब देखा और मुस्कुराने लगा। तो यहां तक के जो है सिनोनिम्स, फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब बेसिस, स्टार्टिंग पॉइंट, बुनियाद, ऑपरेशन, मैल ट्रीटमेंट, टायरनी, जुल्म सितम, एनलार्ज्ड, मेक बिगर, एक्सपैंड, बढ़ाना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हुजम, इमेंसिटी, इनॉर्मिटी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब सिटीजन, रेजिडेंट, रिहायशी, राया, शहरी, पुल डाउन, डिमोलिश, नॉक डाउन, गिरा देना, तबाह कर देना, फाउल्स, फाउल्स का मतलब पोल्ट्री, मुर्गियां, अबाइड्स, अबाइड्स का मतलब रिजाइड्स, लिव्स, रहना, सीरियसली, सीवियरली, ग्रेवली, शदीद, रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, रिटर्न टू हेल्थ, सेहतयाबी, वैनिश्ड, डिसअपियर, डिपार्ट, गायब हो जाना, इंड्यूड, इंड्यूड का मतलब ब्लेस्ड, गिफ्टेड, अता होना, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन, एक शख्स, फर्द, पोजेस, पोजेस का मतलब हैव, ओन, मालिक होना, मलकियत होना। मेंशन्ड, मेंशन का मतलब जिक्र करना, तज़किरा, स्टेटेड, डिक्लेयर्ड, समन्ड, सेंड फॉर, कॉल फॉर, बुला लेना, बुलावा भेजना, कंसेंट, अग्रीमेंट, असेंट, मर्जी, ह्यूज, ए लॉट ऑफ, इनॉर्मस, बहुत ज्यादा, खतीर, डायरेक्टेड, इंस्ट्रक्टेड, कमांडेड, हुक्म देना, स्लॉटर, बुचर, किल, जबा करना। Why do you laugh in such a position? The king asked. बादशाह ने पूछा, तुम इस हालत में भी क्यों मुस्कुरा रहे हो? A son looks to the affection of his parents. एक बेटा अपने वालिदैन की मोहब्बत को देख रहा है, said the boy, लड़के ने कहा। If they fail, they are expected to bring the case before the काजी. और अगर वो अपने मामले में नाकाम रहते हैं तो तवक्को की जाती है कि वो मामला काजी के हजूर पेश करेंगे, टू सीक जस्टिस, इंसाफ हासिल करने के लिए। बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन मौजूदा केस में, मेरे वाले मामले में, लेकिन मेरे मामले में, द पेरेंट्स हैव अग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड, ब्लड शेड खून बहाना, लेकिन मेरे मामले में मेरे वालिदैन ही खून बहाने पे तैयार हो चुके हैं, फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के घटिया माल के लिए, ट्रैश का मतलब कूड़ा किरकट, इस दुनिया के घटिया माल के लिए मेरे वालिदैन मेरा खून ही बहाने पे जो है वो तैयार हो चुके हैं। द काजी हैज इशूड अ डिक्री, काजी ने भी फतवा जारी कर दिया है, टू किल मी, कि मुझे कत्ल कर दिया जाए।
The king thinks he will recover his health only through slaying me. और बादशाह भी समझता है कि मेरे कत्ल किए जाने पर ही वो सेहतयाब होगा. स्ले का मतलब किल करना, मारना, कत्ल करना. एंड आई सी नो अदर रेफ्यूज. रेफ्यूज का मतलब शेल्टर, पनाहगाह. और मुझे कोई पनाहगाह दिखाई नहीं दे रही बिसाइड्स, सिवाय अल्लाह ऑलमाइटी. तो सिवाय उस अल्लाह बुजुर्गो बरतर के मुझे कोई भी जो है जाए पनाह नजर नहीं आ रही. टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी. ब्रूटैलिटी, क्रुएलिटी, जुल्म सितम. तो तुम्हारे जुल्म सितम के खिलाफ मैं किससे कंप्लेन करूं, मैं किससे शिकायत करूं तुम्हारे जुल्म सितम के खिलाफ. इफ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड, अगर मुझे तुम्हारे ही हाथों से इंसाफ मिलना हो तो. द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड. बादशाह परेशान हो गया. एंड ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, और जब उसने ये अल्फाज सुने, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, तो वो अपने आंसुओं पे काबू ना रख सका. एंड सेड, और बोला, इट इज बेटर फॉर मी टू डाई, मेरा मर जाना ही बेहतर है, देन टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय, बजाय इसके कि मैं एक मासूम लड़के का खून बहाऊं. एक मासूम लड़के का खून बहाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं. ही किस्ड द हेड एंड आईज ऑफ द बॉय, उसने उस लड़के के सर और माथे को चूमा. एंड प्रेजेंटेड हिम विद ए लॉट ऑफ वेल्थ, और उसे बहुत ज्यादा दौलत भी पेश की. इट इज सेड दैट द किंग ऑल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक. यह बयान किया जाता है कि थोड़े अरसे में ही, बल्कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही बादशाह भी सेहतयाब हो गया. और वर्ड्स और सिनोनिम्स जो इस पार्ट में आए हैं: ट्रैश, ट्रैश का मतलब वेस्ट, रिफ्यूज घटिया माल, कूड़ा क्रिकेट. इशू अ डिक्री, रिलीज एन ऑफिशियल कमांडमेंट, जो है कानूनी तौर पे किसी चीज का इजरा करना, हुक्म जारी करना. स्लेइंग, स्लेइंग का मतलब किलिंग, मर्डर, कत्ल करना. रिफ्यूज, हेवन और शेल्टर, पनाहगाह. ब्रूटैलिटी, सवेजरी, क्रुएलिटी, तशद्दुद, जुल्म सितम. सीक, सीक का मतलब आस्क फॉर, अपील, किसी चीज को मांगना, हासिल करना. डिस्टर्ब्ड, ट्रबल, डिस्ट्रेस्ड, परेशान. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.